हेलो बच्चों, सब लोग कैसे हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एक ऐसा चैप्टर जो क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शायद से मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी भर के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जो भी मैथ्स लेके, जो भी इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो साइंस का स्ट्रीम लेना चाहते हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर का नाम क्या है? ये चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आपको शायद से मालूम चल ही गया होगा, इंट्रो में ही दिख गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री का नाम से ही आपको मालूम चल जाना चाहिए कि ट्राई का मतलब है तीन, गोनो गॉन बोल सकते हैं, गॉन मतलब कि साइडेड, और ओमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसका मतलब है कि 3 साइडेड फिगर का जो होता है उसका हम लोग पूरा मेजरमेंट लेंगे। तो 3 साइड फिगर क्या होता है? 3 साइड फिगर कौन सा होता है? जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ ट्राइंगल ही होता है 3 साइडेड फिगर, ठीक है ना। तो हम लोग ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम बेसिकली सबसे ज़्यादा हम लोग कौन से ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में क्यों पढ़ेंगे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में? क्योंकि आर्यभट्ट जो थे उन्होंने ये देखा कि हम कोई भी चीज़ को जब हम लोग देखते हैं, कोई भी चीज़ को हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में एक आदमी है, वो सड़क में बहुत सारे लोगों को देख रहा है, ठीक है। तो होता ये है कि हम लोग जब किसी को देखते हैं ऊपर या नीचे, तो वो ज़मीन के साथ वो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाता है। इसलिए हम लोग तो इसीलिए हमको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अच्छी तरह से जानना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमको क्या पता है? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमको एक चीज़ तो बहुत अच्छी तरह पता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होता है। कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा और बाकी 2 एंगल 90 से कम होगा। समझ लो कि ये अगर x है तो ये कितना होगा? ये 90 माइनस x होगा, ठीक है। तो इन दोनों का ये, इसको x पकड़ लेते हैं, इसको y पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो एंगल x प्लस एंगल y को मिला देंगे तो 90 बनेगा भाई। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। तो एक चीज़ हमको याद रखना है कि 2 एंगल को अगर प्लस कर दें और आंसर 90 निकले, 2 एंगल को प्लस कर दें और आंसर 90 निकले, तो ये 2 एंगल्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री, ये और ये, ठीक है। तो अगर एक x है तो दूसरा 90 माइनस x होगा, ठीक है। तो ये हमको पता है। और क्या पता है? और ये पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमको एक बहुत ही फेमस इंसान ने एक टिप्पणी किया था। टिप्पणी का मतलब क्या होता है? कमेंट। क्या कमेंट किया था? कमेंट ये किया था कि ये हाइपोटेन्यूज है, इसको a पकड़ लेते हैं, इसको b पकड़ लेते हैं, इसको c पकड़ लेते हैं। उसने ये बोला था, ठीक है, कि a स्क्वायर, क्या बोला था? a स्क्वायर मतलब कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स, ठीक है। तो उसने ये कहा कि a स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। किसने कहा था? पाइथागोरस थे। पाइथागोरस नाम का एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था। उन्होंने बोला है कि अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर को ले लिया जाए तो वो किससे इक्वल होगा, किसका बराबर होगा? वो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को अगर हम प्लस कर देते हैं तो उसके बराबर होगा। तो हमको ये 2 चीज़ पता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, ये 2 एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री, ये 2 एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है।
और एक 90 डिग्री होता है, दो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक 90 डिग्री होता है, और दूसरा हमको क्या मालूम चला कि पाइथागोरस थ्योरम नाम का कोई चीज़ होता है जो सिर्फ किस में काम होता है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम आता है। ठीक है, तो हमको ये चीज़ मालूम चल गया। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि आर्यभट्ट ने क्या कहा था। आर्यभट्ट ने कहा था कि आर्यभट्ट यूज द वर्ड अर्धजिया फॉर द हाफ कॉर्ड। ये हाफ कॉर्ड क्या होता है, ये अर्धजिया क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे अर्धजिया या हाफ कॉर्ड क्या होता है। जैसे कि ये पूरा एक ब्रह्मांड है या सर्कल है, ठीक है। अब सोचो कि ये हो गया हमारा वो हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, ये 0 है, ये 1 2 3 4 है, कार्टेशियन प्लेन है, उसमें एक सर्कल बना दिया, ठीक है ना। तो ये 1 यूनिट है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, समझ लो, ठीक है। मैंने एक ऐसा एक एंगल बना दिया, इसका नाम थीटा दे दिया। क्या दे दिया नाम, थीटा दे दिया। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री बनेगा, यहाँ से एक 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये कॉर्ड है, ये क्या है, कॉर्ड बनेगा, ठीक है। मतलब कि ये पूरा कॉर्ड बनेगा भाई, लेकिन मैं आधा कॉर्ड ही ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से बना के दिखाता हूँ तो कैसे बनेगा। तो ये रहा एक सर्कल, सर्कल बहुत ही गंदा है, एक दूसरा एक लेके बना के देखते हैं, ठीक है ना। तो एक सर्कल दैट नहीं हो रहा, एक सर्कल बन गया, ठीक है। तो अब अगर मैं ये कॉर्ड है, क्या है, ये कॉर्ड है, कॉर्ड का अगर मैं यहाँ से काट दूँ, ठीक है, और ये हो गया हमारा थीटा और ये हो गया 90 डिग्री, तो ये आधा आधा होगा, हाफ हाफ, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर से जा रहा है, ठीक है ना। तो क्लास 9 में सीखा था सेंटर से अगर जाएगा तो 90 डिग्री बनेगा और कॉर्ड को हाफ हाफ में कन्वर्ट करेगा, हाफ हाफ में काटेगा, क्लास 9 का ही है, ठीक है। सर्कल है, कॉर्ड है, सेंटर से जा रहा है तो ये 90 डिग्री होगा और हाफ हाफ होगा, ठीक है। तो ये जो है ये अर्धजिया है, मतलब कि आधा कॉर्ड, हाफ कॉर्ड, जिया मतलब कॉर्ड, अर्ध मतलब हाफ, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छी तरह से बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अर्धजिया और ये हो गया हमारा सेंटर और ये हो गया हमारा बेस, तो 90 ये थीटा, तो ये 90 डिग्री, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी। अब क्या है, उसने क्या कहा, उसने ये कहा when the Aryabhatian was translated into Arabic, the word jiva was retained as it is. The word jiya देखो मैं दूसरे लेटर्स दूसरे से लिख देता हूँ, ठीक है। The word jiva was translated into sinus, चेंज हो गया, देखो नाम चेंज हो गया, जीवा अर्ध जिया पकड़ा था, साइनस हो गया। फिर अरेबिक वर्जन में क्या हुआ, अरेबिक वर्जन क्या हुआ, लैटिन वर्जन में चेंज हो गया, तो उसका नाम क्या हो गया, साइनस पड़ गया और धीरे धीरे साइन पड़ गया। तो साइन क्या होता है वो मैं पढ़ाता हूँ। साइन क्या हो गया, साइन ये होता है कि साइन थीटा, मतलब कि इस एंगल से अगर मैं कोई भी चीज़ को देखता हूँ तो क्या होता है, तो ऑपोजिट, मतलब कि ये वाला जो अर्धजिया है, मतलब अर्धजिया हमारा ए सी है ना, तो एक रेशियो बनता है, क्या बनता है, रेशियो बनता है, किसका रेशियो बनता है, अर्धजिया और हाइपोटेन्यूज का, अर्धजिया और हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, अगर मैं ये एंगल से अगर मैं देखूं तो ये हो गया ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट साइड ऑफ द एंगल, तो ये ऑपोजिट बाय ए भी क्या है, हाइपो, तो हाइपो ही रहेगा। कुछ समझ में आया, ठीक है। तो ये हमको देखना है, ठीक है। अब साइनस तो हो गया, साइन समझ में आ गया, साइन क्या है, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये थीटा लग दिया, ये 90 डिग्री है,
तो इसको ए पकड़ लेते, इसको बी, इसको सी पकड़ लेते, ठीक है ना। तो हमने ये पढ़ा कि साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट इज ए बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज बी, ठीक है। तो नाम लिखेंगे ऑप बाय हाइपो, ठीक है। अब हमने थीटा पढ़ लिया, लेकिन ऊपर का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। ऊपर वाले एंगल को क्या बोलेंगे, एक्स को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो फिर साइन एक्स पकड़ लेते हैं, साइन एक्स, साइन एक्स क्या होगा, फिर से वही होगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा, सी, सी बाय हाइपोटेन्यूज तो बी रहेगा, है ना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि हमको थीटा में ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो एक्स दिया हुआ है ना, तो थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स को लिख सकते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक्स क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, है ना। एक्स क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो मैं एक्स की जगह साइन 90 माइनस थीटा लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा को कुछ अलग नाम देना पड़ेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना, साइन 90 माइनस थीटा, इसको एक अलग सा नाम दिया गया है। तो नाम क्या है, हमने क्या कहा था कि x जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस एंगल है ना, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल थीटा। तो जो साइन x होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा साइन थीटा का, साइन x जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा किसका, साइन थीटा का। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, तो कॉम्प्लीमेंट्री में से को ले लिया और साइन, तो इसका पूरा नाम क्या पड़ेगा, कोसाइन। तो कोसाइन अब थीटा हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन एक्स इज साइन थीटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन थीटा इज वही, तो क्या हो गया, कोसाइन थीटा इज इक्वल टू सी बाई बी। क्या हो गया, कोसाइन थीटा इक्वल टू सी बाई बी। अब सी बाई बी क्या है, अगर थीटा के हिसाब से देखा जाए, थीटा के हिसाब से, इसके हिसाब से देखा जाए तो सी क्या है, इस एंगल का एडजेसेंट है साइड, मतलब कि एंगल के एडजेसेंट में ही है ये साइड, है ना, और बी तो हाइपोटेन्यूज ही है। तो कोसाइन को हम लिख सकते हैं कोसाइन थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड बाय एडजेसेंट टू द एंगल थीटा, ठीक है। एंगल थीटा के जो एडजेसेंट में है जो साइड उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, ठीक है ना, इक्वल टू एडजेसेंट साइड बाय बी, तो हमारा क्या है, हाइपो ही है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमने दो चीज़ पढ़ लिया, दो चीज़ क्या पढ़ा, साइन थीटा क्या होता है, ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह लिख देता हूँ, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हमने पढ़ा, थीटा के ठीक लिख देता, हाँ, ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड बाय हाइपो, ठीक है। और कोसाइन मतलब कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री, या तो कॉस थीटा भी इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा शॉर्ट फॉर्म, भाई हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए ना, ठीक है। तो हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म होने से ही मज़ा आएगा ना। तो ऑपोजिट है तो ये हो गया एडजेसेंट साइड बाय हाइपो। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई सर ये ऑपोजिट एडजेसेंट का काम क्या है, मतलब कि क्यों हम ऑपोजिट क्यों बोल सकते हैं, हम लोग ए बी बी सी ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं। बात यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर सोचो कि कोई भी मैंने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल ले लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं बोलो कि साइन थीटा क्या है, ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा, ए बी बाई ए सी, ठीक है, मतलब कि ऑपोजिट बाय हाइपो, ठीक है, मस्त है। लेकिन अगर मैं थीटा यहाँ चेंज कर दूँ, इसको कैंसिल करके यहाँ पे चेंज कर दूँ, तो साइन थीटा चेंज हो गया। अभी क्या हो गया, ये हो गया बी सी बाई ए बी हो जाएगा, और ए सी हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इस एंगल के लिए ऑपोजिट है, लेकिन इस एंगल के लिए ये एडजेसेंट था। अगर एंगल चेंज कर दिया तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा, है ना। अगर हम लोगों ने ये पढ़ के गए कि ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, अगर एंगल चेंज हो गया तो हम लोग ए बी बाई ए सी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो हम लोग गड़बड़ कर देंगे, हम लोग कॉस लिख देंगे एक तरीके से,
ठीक है ना। तो ये गड़बड़ी हो जाता है, इसलिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसके जैसा। हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब कि साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपो, और कोसाइन क्या होता है या तो कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपो। ठीक है, तो हम लोगों ने ये किस लिए पढ़ा, एक सर्कल ले लिया, सर्कल का अर्ध जिया से हमको मिला, ये सर्कल था, सर्कल का ये वही था, क्या बोलते हैं इसको, हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये जीरो, ये अर्ध जिया है ना, और यहाँ से हमको मिला। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो कॉर्ड होता है वो एकदम बाजू से निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, टेंजेंट। वो जो एक ही पॉइंट में टच होके निकलता है उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है, अब टेंजेंट क्या करता है, टेंजेंट सर्कल के एक ही पॉइंट से निकलता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यही एंगल, सॉरी, अगर यहाँ से एक एंगल बना दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह बनाता हूँ, ठीक है ना, तभी तो मालूम चलेगा ना, समझ में आ रहा है। तो ठीक है, ये सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है, ये टेंजेंट बना दिया, ये अपना वो है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक एंगल बना रहा हूँ थीटा, वहाँ से एक एंगल बना रहा हूँ, अब मुझे बताओ कि ये थीटा का वैल्यू कितना होगा। लग गया पाक, दिमाग घूम रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का नाम है टैन थीटा। क्या नाम लगेंगे इसका, टैन थीटा नाम लगेंगे। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा, अब देखो इसका कोई काम नहीं है, हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है, क्योंकि जितना टेंजेंट लंबा होता रहेगा, जितना पॉइंट दूर करते रहेंगे, उतना ही क्या चेंज होगा, अपना हाइपोटेन्यूज चेंज होता रहेगा और टेंजेंट चेंज होता रहेगा। लेकिन फिक्स कौन सा रहेगा, वो हमारा ये रेशियो जो हमारा रेडियस है। ठीक है, तो हम लोग रेशियो किससे निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे ऑपोजिट, मतलब कि टेंजेंट वाला लाइन, ठीक है, मतलब कि ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट बाय रेशियो कौन सा फिक्स है, हमारा रेडियस, दैट इज इस एंगल का एडजेसेंट वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टैन थीटा या टेंजेंट थीटा। ठीक है, टैन थीटा शॉर्ट फॉर्म है, ऐसा क्या बोलेंगे इसको, टेंजेंट थीटा। तो क्या हो गया, ऑपोजिट, इस एंगल का ऑपोजिट, मतलब टैन जो टेंजेंट है वो अर्ध टेंजेंट। अर्ध टेंजेंट तो अर्ध नहीं होता, बिकॉज ये छोटा भी हो सकता है, यहाँ तक, ये बहुत ऊपर तक भी जा सकता है, तो ये टेंजेंट चेंज होता रहेगा। इसलिए ये टेंजेंट को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेंजेंट चेंज होगा तो हाइपोटेन्यूज चेंज होगा, इसलिए हमको टेंजेंट पकड़ना है। लेकिन कोई तो एक फिक्स रखना है ताकि हमको आंसर मिल सके। तो हम लोग रेशियो किसका निकालेंगे, टेंजेंट मतलब कि ऑपोजिट बाय हमारा एडजेसेंट, दैट इज रेडियस। ठीक है, लेकिन इसका देखने में टैन थीटा को देखेंगे तो कुछ अजीब सा लग रहा है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट बाय एडजेसेंट का मतलब हो गया, अगर मैं साइन थीटा, जिसमें ऑपोजिट बाय हाइपो है, ठीक है, बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है हमारा, एडजेसेंट बाय हाइपो है। अगर मैं डिवाइड कर दूं दोनों को तो हाइपो हाइपो कैंसिल हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट बन जाएगा, हाँ या ना, सॉरी, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट बन जाएगा। ठीक है, इसको काट देते हैं, ठीक है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट बन जाएगा। तो अब ये कैसा लग रहा है देखने में, ये चीज़ ऐसा लग रहा है ना, इसका मतलब कि टैन थीटा को मैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। टैन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, टैन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया द बेसिक ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। क्या हो गया ये, बेसिक ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। तो अब मैं हर एक एंगल, ये हर एक थीटा हो गया है ना, हर एक एंगल हो गया, इन लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री भी है, हाँ या ना, ठीक है, और इन लोगों का ऑपोजिट भी होगा, कुछ ना कुछ ऑपोजिट भी होगा, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री आ गया हमारा कोसाइन, है ना। अब टैन का शायद से भी एक कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, क्योंकि टैन तो बहुत ही अलग है, तो टैन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा कोटैन, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉट भी बोलते हैं, कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या होगा,
एक तरीके से ना कॉट थीटा इसका उल्टा भी है, इसका मतलब ये रेसिप्रोकल भी है। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। टैन थीटा क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो इसको मैं सब कुछ अच्छी तरह से बना के लिख देता हूँ, ठीक है, जो तुमको समझ में आए। ठीक, तो कैसे बनाएंगे, अब देखो, पहले साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा हो गया हमारा ऑपोजिट बाय हाइपो। ठीक है, ऑपोजिट बाय हाइपो। साइन थीटा का को कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा है, कोसाइन, जिसको कॉस थीटा ही बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एडजेसेंट बाय हाइपो। इसमें ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है। ठीक है, टैंजेंट बेचारा अलग है, टैंजेंट ये दोनों से बहुत ही परे है, बहुत ही अलग है, क्योंकि ये साइन और कॉस उससे मिला था, किससे मिला था, अर्ध जीआ मतलब कॉर्ड से मिला था, लेकिन टैन थीटा टेंजेंट से मिला था, तो बहुत ही अलग चीज़ है। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या था, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, जिसको हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा का हमारे पास एक रेसिप्रोकल भी है। तो रेसिप्रोकल कैसा होगा, रेसिप्रोकल मतलब कि उल्टा, जैसे कि साइन थीटा क्या है, ऑपोजिट बाय हाइपो, तो उल्टा क्या होगा, हाइपो बाय ऑपोजिट होगा। ठीक है ना, तो इसका उल्टा होगा। ठीक है, तो मैं एक तरीके से बोलूँगा कि भाई है, इसका एक भाई है, कॉस का भी एक भाई है, जो मतलब कि उल्टा है, मतलब भाई बहन का रिश्ता है। भाई बहन हमेशा उल्टे उल्टे होते ना, शायद से बोल सकते हैं। ठीक है, पता नहीं, लेकिन चलो ले लेता हूँ। तो कॉस का जो उल्टा है उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कॉस का उल्टा क्या होगा, हाइपो बाय एडजेसेंट होगा, है ना, हाइपो बाय एडजेसेंट होगा उल्टा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ हाइपो बाय एडजेसेंट। ठीक है, तो इसका नाम जो है वो है सेक थीटा। क्या, सेक थीटा, जिसको हम लोग सीकेंट थीटा ही बोलते हैं। सीकेंट पता है ना, अगर जो एक्चुअली ये आया कहाँ से, अगर मैं बोलूँ तो कैसे आया, मैं तुमको बोलता हूँ। जैसे कि अगर हम लोग जो अर्ध जिया की बात करें, तो अर्ध जिया का मतलब क्या था, कॉर्ड, कॉर्ड से आया था, है ना, कॉर्ड से आया था, है ना, साइन थीटा कॉर्ड से आया था, तो कॉस भी कॉर्ड से आया था। लेकिन जब सीकेंट हो जाता है, ये आगे बढ़ने लगता है। ठीक है, टेंजेंट जैसे आगे बढ़ रहा था, उसी तरह से सीकेंट, सीकेंट पता है ना, अंदर से जो निकलता है, कॉर्ड जो बाहर निकल जाता है उसको सीकेंट बोलते हैं। तो अगर ये जब मैं बात कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल की जो बात कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे हमको जो थीटा होगा ना, ये सेक थीटा होगा। क्या होगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा, उल्टा ऑफ या तो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, दैट इज हाइपो बाय एडजेसेंट। क्या होगा, हाइपो बाय एडजेसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे है हाइपो बाय एडजेसेंट। ओके, हाइपो बाय एडजेसेंट। ठीक है, इसका मतलब कि अभी वो तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तुम लोगों को कि ये थीटा था, है ना, तो ये थीटा भी एक बनेगा, ये थीटा भी बनेगा, जैसे कि मैं ये थीटा, यहाँ पे भी एक थीटा बनेगा, लेकिन इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, है ना, 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, तो इस कॉम्प्लीमेंट्री को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक, को सेक। ठीक है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कि बोल सकते दोस्त। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री दोस्त, कलीग, कंपनी, दोस्त। ठीक है ना, तो इसका एक दोस्त है जिसका नाम है कोसेक। ठीक है, कोसेक थीटा, जो इसका भाई है, मतलब कि इसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। ठीक है, साइन का उल्टा क्या है, हाइपो बाय ऑपोजिट। मस्त बनाना है एक ग्राफ। देखो, साइन का दोस्त कौन है, कोसाइन। ठीक है, ठीक है, कोसाइन थीटा जो है उसका उल्टा सेक थीटा है। सेक थीटा का भाई कौन है, और दोस्त कौन है, कोसेक, और कोसेक का भाई कौन है, साइन। ठीक है, तो ये घूम फिर के आ रहा है। ठीक,
अलग कौन रह गया? अलग हमारा tan थीटा बेचारा रह गया। तो tan थीटा क्या है? tan थीटा का भाई कोकाई दोस्त वो सब एक ही है, जिसका नाम है हमारा कॉट। ठीक है, तो कॉट ही है बेचारा, जो उल्टा भी है सीधा भी है, क्या बोल सकते हैं, है ना। तो कॉट थीटा विच इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा दैट इज एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। या तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो है कॉस थीटा, कॉस थीटा, क्योंकि साइन tan थीटा है साइन बाय कॉस, तो कॉट थीटा क्या होगा? जल्दी बोलो भाई, कॉस बाय साइन थीटा। तो ये जो है ये ध्यान रखो, बस खत्म, इसको ध्यान रखो और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यही है जो तुमको मतलब कि बेसिक ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, ये है हमारा क्या, बेसिक ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। इसको स्क्रीनशॉट मारो, जो करना करो, बार बार देखो, जो करना करो। ये याद रह गया तो तुमको दो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है, जो बेस है, वो एकदम तगड़ा हो जाएगा। समझने आ गया तो हो गया। अब तुमको मालूम चल गया कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? तो भाई को कहें, है ना। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोसाइन, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक। ठीक है, दोस्त बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री को जो कलीग होते हैं, है ना, जो कंपनी होता है, मतलब जो साथ में रहते हैं, तो को। ठीक है, तो साइन जो काम एक साथ काम करो, दोस्त बोल सकते हैं, है ना। तो साइन का दोस्त कौन है? कॉस। सेक का दोस्त कौन है? कोसेक। और ये साइन और कॉस कोसेक भाई भाई मतलब अलग अलग हैं, और ये भी कॉस है कोसेक अलग अलग है। टैन और कॉट भाई को कई भी हैं और दोस्त को कई भी हैं, क्या बोल सकते हैं, जो भी है वही है। ठीक है, तो ये याद रखो, तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे टेक्स्ट बुक में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अलग रंग से दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसमें लगा साइन ऑफ एंगल ए, ये है एंगल ए। ठीक है, तो बी सी मतलब ये ऑपोजिट बाय ए सी दैट इज हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए बाय हाइपोटेन्यूज। फिर कोसाइन का भी वही है, स्टाइन का है, कोसिकेंट का है, सीकेंट का है और कोटैन का है। तो यहाँ रेसिप्रोकल दिखाया हुआ, देखो अच्छी तरह से दिखाया हुआ। मैंने भाई को का या दोस्त वोस्त बोल के बताया है, यहाँ पे 1/, करके दिखा दिया और यहाँ पे उल्टा करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रुक गया। तो मेरा वाला जो है वो याद रखो, ये वाला याद रखो, तो कुछ चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास है भाई, है। अब चलो इसको लेके क्या करेंगे हम लोग, इसको लेके अभी नॉलेज टेस्ट कर देंगे कितना समझ में आया। ठीक है ना, तो कैसे टेस्ट करेंगे भाई? क्वेश्चन लेके और किससे। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, तो ट्रायंगल बना लेते हैं ना, क्या बोलते हो? तो ए, ओहो ये चेंज करना पड़ेगा, क्या बोलते हो? वाइट कलर ही ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ ए बी सी। तो ये हो गया ए, ओ गड़बड़ हो जाता है ना। चलो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है? राइट एंगल एट बी। उसने बोला है कि एंगल बी में 90 डिग्री है। ओके, मैंने सही बनाया था, गड़बड़ नहीं हुआ। ठीक है, ए बी इज 24 डिग्री, सॉरी सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। बी सी इज 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसने बोला कि साइन ए निकालो। मैं साइन, देखो अब देखो गड़बड़ हो गया। अगर तुम लोग ए यहाँ लिखते तो ठीक भी लगता, लेकिन ए मैंने यहाँ लिख दिया, तो साइन ए ये रहा। ठीक है ना, साइन ए ये वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन ए। ठीक है, तो साइन ए क्या होगा? ऑपोजिट बाय हाइपो। तो ऑपोजिट तो हमारा ठीक है, साइन ए क्या होता है? ऑपोजिट बाय हाइपो। ऑपोजिट क्या है हमारा? बी सी। हाइपो क्या है हमारा? ए सी। ठीक है, अब गड़बड़ क्या हो रहा है हमको? ऑपोजिट तो पता है 7, लेकिन हमको हाइपो दैट इज ए सी का वैल्यू नहीं पता। तो हमको कैसे निकालना पड़ेगा? सोचो। यस,
जो महान व्यक्ति था, पाइथागोरस थ्योरम से हमको निकालना पड़ेगा AC का वैल्यू, ठीक है। क्योंकि दो वैल्यू दिया ही हुआ है, हमको पता ही था कि AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कर लेंगे तो ये 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर डेट इज कितना हो गया, जल्दी बताओ। तो 24 स्क्वायर का वैल्यू क्या निकलेगा हमारा 576। क्या निकलेगा 576। 7 स्क्वायर क्या निकलेगा 49। तो अब ये क्या निकलेगा 625। AC स्क्वायर था, यहाँ पे AC स्क्वायर लिखते रहूँगा यार, नहीं तो तुम लोग ना भूल समझ में नहीं आएगा। तो AC यहाँ स्क्वायर है, यहाँ जाएगा तो क्या रूट हो जाएगा और यहाँ आंसर निकलेगा 25 सेंटीमीटर। तो हमारा AC का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। अब अगर तुम लोगों को क्लास 8 तुम लोगों ने ठीक से पढ़ा है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है, पाइथागोरन ट्रिपलेट से भी 25 आंसर निकल सकता है। 24 है, 7 है तो 25 निकलेगा, वो जल्दी जल्दी करने के लिए, ठीक है। तो इस बोलते हैं मैथ्स में अगर तुमको ट्रिक्स टिप्स बहुत सारे थ्योरम्स और मेथड्स पता होने से तो क्या होता है कि गड़बड़ नहीं होता। बहुत हर कोई भी काम, कोई भी मैथमेटिक्स का सम या प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो यहाँ पे AC हमको 25 निकला, तो साइन A इज 7/25, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग रेशियो ही लिखेंगे बिकॉज दिस इज अ रेशियो, और रेशियो में कभी भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटी। तो हमको सेम क्या रखना पड़ेगा, यूनिट सेम रखना पड़ेगा, ताकि हमको सिर्फ रेशियो लिखना पड़ेगा, यूनिट नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो 7/25 हो गया साइन A, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा साइन A, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस A। कॉस A क्या हो जाएगा फिर से, इज एडजेसेंट बाय हाइपो, गुड। तो कॉस A विल बी एडजेसेंट बाय हाइपो। व्हाट इज एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना है भाई, एडजेसेंट क्या होता है, जो एंगल होता है, एंगल जो होता है, जैसे कि एंगल A पूछा है उसका एडजेसेंट साइड, तो 24 है, तो AB बाई AC हो जाएगा, है ना, AB बाई AC हो जाएगा। तो एडजेसेंट कितना है AB बाई हाइपो कितना है AC। AB कितना था 24, AC कितना था 25, बस ये हो गया रेशियो, ठीक है। तो इस तरह से करना है आपको। अब साइन C और कॉस C हमको तीनों पता चल गया ना, तीनों वैल्यूज तो पता ही है। तो साइन C कितना होगा, साइन C यहाँ पे हो गया, साइन क्या होता है ऑपोजिट 24/25। कॉस C क्या होगा 7/25 उल्टा, बिकॉज दिस इज द उल्टा, मैंने क्या था ये एंगल A और एंगल C कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कि एंगल A का जो ही वैल्यू निकलेगा एंगल C का उल्टा होगा, ठीक है ना। तो देखो वही निकला। अभी जब हमने साइन A बोला था तो साइन A और कॉस C सेम होगा, साइन A और कॉस C सेम होगा, हाँ या ना। देखो साइन A यहाँ पे जो साइन A है विल कॉम्प्लीमेंट्री एंड इक्वल टू द कॉस C, ठीक है ना। तो इसे देखो हमको देखो वही निकला, साइन A का वैल्यू कितना निकला हमको 7/25, तो कॉस C का वैल्यू क्या निकलेगा 7/25, ठीक है ना। तो ये सब ट्रिक्स है, मैं तुम लोग को अच्छी तरह समझाऊंगा ट्रिक्स के बारे में और भी, ठीक है। तो अभी देखो ये होमवर्क है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं बाद में नेक्स्ट मॉडल में कराऊंगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करोगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो, जल्द आएगा और फाड़ दूंगा, ठीक है ना। ओके बाय।